बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आपकी फूड क्रिएशन। आपको जो मेरे हाथ में नज़र आ रहे हैं, ये चावल नहीं है, ये सेवइयाँ हैं। ये हाथ से बनी हुई सेवइयाँ हैं, जो कि हम इस तरह से उँगली के पोरों के साथ, पोटों के साथ बनाते हैं। क्योंकि ये हाथ से बनाई जाती हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो नहीं बना सकते, तो ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। हाथ की बनी हुई सेवइयाँ कहकर आप लेंगे ना, पोटे वाली सेवइयाँ, तो आपको बहुत सारी दुकानों से बहुत आराम से मिल जाएँगी। क्योंकि ये घर पे बनी होती हैं, मैदे और सूजी से तैयार होती हैं, तो बहुत हेल्दी होती हैं। क्योंकि ये उँगली के पूरों से बनती हैं ना, तो ये एक मिथ है कि इससे हमारे पट्ठे जो हैं वो मज़बूत होते हैं। जिनके पट्ठों में दर्दें होती हैं ना, तो वो देसी घी में बनाकर खाएँ, इंशाल्लाह ताला उनको फ़ाक़ा होगा। तो चलें हम यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं, हाथ से बनी हुई सेवइयाँ। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, पतीली में हम डालेंगे पानी, यहाँ मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। तो सेवइयों के हिसाब से हमने पानी कम-ज़्यादा कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी जो है वो गरम कर रही हूँ। इसको हमने गरम होने के लिए देना है। मीडियम हीट के ऊपर इसको हमने बॉयल करना है। जब पानी हल्का-सा गरम हो जाए ना, हल्का-सा पकना शुरू हो जाए, आपको नज़र आए कि इसके साइडों से हल्के से इसके बबल्स निकल रहे हैं, तो इसमें हमने इलायची डाल देनी है। 2 से 3 इलायचियाँ डाल देनी है आपने मुँह खोल के, ताकि इसके अंदर जो है ना इलायचियों का मुँह खोल के, अपना नहीं। तो यहाँ पे हमने जो है वो इलायची डाल दी है, ताकि इसकी अच्छी-सी स्मेल जो है ना वो पानी में शामिल हो जाए, खुशबू आनी शुरू हो जाए। पानी यहाँ पे अच्छा सा बॉयल हो गया है, तो हमने आग बंद कर देनी है, इसको साइड पे रख लेना है। कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में 1 चम्मच हम घी डालेंगे। इसके अंदर हमने जो भी आपने ड्राई फ्रूट्स इसमें डालने हैं ना सेवइयों के अंदर, वो इसमें डालेंगे और इसको हमने हल्का-सा फ्राई कर लेना है। मैं यहाँ पर बादाम लूँगी और मैंने यहाँ पर कोकोनट लिया है, जिसको हम गिरी भी कहते हैं। 1 चम्मच मैंने कोकोनट का लिया है और 1 ही चम्मच मैंने 8-10 बादाम लिए हैं, ठीक है? इनको हमने हल्का-सा फ्राई कर लेना है, ताकि इनका कच्चापन जो है वो खत्म हो जाए। ड्राई फ्रूट आप जब भी डालें ना, तो इसको हल्का-सा फ्राई करें। एक तो इसका जो है वो ज़ायका बहुत अच्छा हो जाता है, दूसरा ये है कि इसका कच्चापन खत्म होता है, तो ये खराब भी नहीं होता है। वरना अक्सर होता है कि हम कच्चा ही ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, उसकी वजह से हमारी चीज़ें जो हैं वो खराब हो जाती हैं। तो ये देखिए इसका हल्का-सा कलर चेंज हो गया ना, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, बस इसको हमने फ्राई करना है, हल्का-सा कलर चेंज होगा तो इसको हमने निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने बादाम और कोकोनट जो है वो गिरी काट के उसको हल्का-सा फ्राई कर लिया है। इसको हम निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई के अंदर हमने अब घी जो है वो और शामिल करना है। यहाँ मैं इसमें 3 चम्मच जो है वो घी और शामिल करूँगी। थोड़ा-सा घी जो है वो पहले से बचा हुआ है। बस हमने यहाँ पे 3 से 4 चम्मच ही डालना है, बहुत ज़्यादा घी नहीं शामिल करना है, ठीक है? ये 1 प्याली मैंने ली है। ये देखें हाथ की बनी हुई सेवइयाँ हैं, पोटे वाली सेवइयाँ हैं। बहुत ही अच्छी बनती हैं और बहुत ही खूबसूरत होती हैं। बारीक बिल्कुल होती हैं, हाथों से बनी होती हैं, आपको बाज़ार से, मार्केट से बहुत आराम से मिल जाएँगी। तो ये सेवइयाँ अब जाएँगी इसमें कढ़ाई में, इसको हमने करना है हल्का-सा फ्राई। बिल्कुल धीमी आँच के ऊपर आपने हल्की आँच के ऊपर आपने इनको रोस्ट करना है, ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो और इनके अंदर हल्की-सी खुशबू भी आनी शुरू हो जाए। यहाँ पर आपने इसको बहुत ही धीमी आँच के ऊपर करना है, वरना ये जलना शुरू हो जाएँगी। ऊपर से बिल्कुल जल जाएँगी और इनका ज़ायका भी जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेवइयाँ जो हैं वो बहुत हल्की आँच पे फ्राई कर रही हूँ। तब तक आपने क्या करना है, आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये मज़ेदार सी हाथ से बनी हुई सेवइयाँ जो है ना, इसकी रेसिपी आपने सबके साथ शेयर करनी है, ताकि सब ये हेल्दी सी सेवइयाँ अपने घर में बनाएँ और उसको एन्जॉय करें। बहुत मज़े की बनती हैं। इंशाअल्लाह ताला आप बनाएँगे तो आपको बहुत पसंद आएँगी। मार्केट से बहुत आराम से मिल जाती हैं, आप पोटे वाली सेवइयाँ कह के, हाथ की बनी हुई सेवइयाँ कह के ले सकते हैं और बहुत महँगी भी नहीं है। चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से हल्का-हल्का सा इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। बस आपने आँच जो है वो बहुत धीमी रखनी है। तेज़ आँच पे इसको बिल्कुल भी नहीं भूनना है। यहाँ पे हमने सेवइयों को अच्छी तरह से भून लिया है। इसका हल्का-सा कलर जो है ना वो थोड़ा-सा स्किन टाइप हो जाना चाहिए, ठीक है? हल्का-सा, बहुत ज़्यादा नहीं इसको जलाना है हमने। इसमें मैं आधी प्याली जो है वो चीनी की शामिल करूँगी। वही प्याली जिससे मैंने नापी थी ना सेवइयाँ, उसी के साथ मैंने चीनी जो है वो नापी है, आधी प्याली ली है, ठीक है? और जो पानी हमने गरम करके रखा हुआ था, वो हमने बिल्कुल धीमी आँच करके या आपने चूल्हा बंद कर देना है, इसमें शामिल कर देना है। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 गिलास पानी। गरम पानी करके आपने डालना है, गरम ही डालना है, ठंडा करके नहीं डालना है। इसको हमने मिक्स कर देना है, बहुत आराम से मिक्स करेंगे। चीनी और पानी जो है ना वो अच्छी तरह से आपने हिला के मिक्स कर देना है, ठीक है?
हमने यहाँ पे शीरा नहीं बनाना है, शीरे के बगैर इसी तरीके से हमने पहले चीनी डालनी है, फिर उसके अंदर हमने गर्म पानी डालना है। इस तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है, मिक्स करके इसको हमने दम लगाना है, ठीक है? तो ये जो सेवइयाँ हैं ना, ये दम पे ही पकेंगी। जैसे हम भुनी हुई सेवइयाँ जो दूसरी पकाते हैं ना, वो भी दम पे पकाते हैं, तो ये वाली सेवइयाँ भी दम पे ही पकेंगी, फिर ये बहुत अच्छी बनेंगी, फूलेंगी भी। इसका हमने ढक्कन लगा देना और इसको ढक्कन लगा के हमने हल्की आँच के ऊपर छोड़ देना है। दरमियान में आपने 1 से 2 दफ़ा इसको चेक ज़रूर करना है। तो यहाँ पे तकरीबन जो है वो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, इसको पड़े हुए हल्की आँच के ऊपर, ये देख सकते हैं आप? बिल्कुल धीमी आँच पे मैंने रखी हुई हैं। इसको हम चेक करेंगे और एक दफ़ा इसको हिलाएँगे। ये देख रहे हैं आप? माशाअल्लाह से। रंग देखिए कितने खूबसूरत हैं। बस इसको हमने हिलाना है अच्छी तरह से, उसको दोबारा से हमने ढक्कन लगाकर दम दे देना है। इसका पानी हमने खुश्क करना है। हल्की आँच पे रखेंगे तो ये गल भी जाएँगी और पानी भी खुश्क हो जाएगा। अगर तेज़ आँच करेंगे तो पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा और ये गलेंगी नहीं, कच्ची रह जाएँगी, ठीक है? तो आपने हल्की आँच पे बिल्कुल रखना है। इसको दोबारा से हमने दम लगा देना है और हल्की आँच पे ही इनको पकाना है। ये देखिए माशाअल्लाह से। आप देख रहे हैं कि इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे हल्की-हल्की सी एक कच्ची फ़ील हो रही है थोड़ी-सी। देखें इसके ऊपर थोड़ी-सी व्हाइट जो है ना वो दाने के अंदर व्हाइट आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और ये अभी इनमें थोड़ी-सी कसर है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें पानी गरम करके आधा ग्लास पानी जो है वो और शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने पानी गरम करके आधा ग्लास पानी इसमें और शामिल किया है। बस आपने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल जो है ना वो कच्ची ना हो, गली हुई हो और पानी आपने एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप बाद में इस तरीके से डाल सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा से हम दम लगा देंगे। ये सेवइयाँ जो हैं ये दम पे ही पकती हैं। यहाँ पर हमने इसको दोबारा से चेक करना है। हमारी सेवइयाँ यहाँ पे माशाल्लाह से तकरीबन जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। अच्छा चीनी आपने जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें, वरना 1 प्याली के अंदर आधी प्याली जो है वो काफ़ी होती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हल्का-सा इसमें मुझे मॉइस्चराइज़र लग रहा था तो मैं इसको दोबारा से ढक दूँगी ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से 2-3 मिनट मैंने और इसको रखा है, क्योंकि हम हल्की आँच पे पका रहे हैं तो इसलिए हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। टोटल इसमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं और ये सेवइयाँ जो हैं ये तैयार हो जाती हैं। सेवइयों ने जो है वो कढ़ाई छोड़ दी है, आप देख सकते हैं जब कोई चीज़ तैयार होती है ना, ख़ास तौर पे हम जब सेवइयाँ या हम हलवा बनाते हैं, तो वो कढ़ाई जो है वो साइडों से छोड़ देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल साफ़ नीचे से आप लोगों को नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर सेवइयाँ जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं। इसमें अच्छी सी खुशबू पैदा करने के लिए क्या करूँगी मैं इसमें देसी घी शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के। आप चाहें तो आप देसी घी में बना सकते हैं। तो यहाँ में मैं एंड में जो है वो अच्छी सी खुशबू लाने के लिए इसमें देसी घी डाल रही हूँ। तो 1 चम्मच भर के मैंने इसमें देसी घी डाला है ताकि इसमें से देसी घी की अच्छी सी खुशबू आए। तो खाने वालों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमने देसी घी में बनाई है कि दूसरे घी में बनाई है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी हाथ की बनी हुई पोटा सेवइयाँ जो है वो तैयार हो चुकी हैं। बस इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। देसी घी डाला है तो उसको मैं 1 मिनट के लिए ना दोबारा से दम दूँगी। हल्की आँच पे 1 मिनट के लिए रखेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी तरह से सेवइयों के अंदर मिक्स हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी पोटा सेवइयाँ, हाथ की बनी हुई सेवइयाँ जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, माशाल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह से इसको हम अब सर्व करेंगे, सर्विंग डिश में डालें या प्लेट्स में डालें, जैसे भी आपने सर्व करनी है, आप इसको सर्व करें। तो मैं यहाँ पर जो है वो गार्निशिंग ऊपर से करूँगी, इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने हैं। आपका दिल करे तो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, चाहें तो ऊपर से गार्निशिंग कर दें। तो यहाँ मैंने जो ड्राई फ्रूट्स जो है वो फ्राई करके रखे थे, वो इसके ऊपर इस तरह से डाल दूँगी। इस तरह से सर्विंग करेंगे तो खूबसूरत भी लगती हैं और खाने को दिल भी करता है। तो यहाँ पे हमारी पोटा सेवइयाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके फीडबैक से, आपके कमेंट्स से हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं कि नहीं पसंद आ रही हैं, इसमें क्या कमी पेशी है हम वो दूर कर सकें। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। हमने बनाई है आज बहुत ही मज़ेदार सी, हेल्दी सी पोटा सेवइयाँ, जो हाथों से बनाई जाती हैं, देसी तरीके से। हमारे पंजाब में तो ये बहुत ही शौक से बनाई जाती हैं और खाई जाती हैं। आप कमेंट करके बताएँ कि आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं?
और आपके यहाँ भी ये हाथ से बनी हुई पोटा सेवइयाँ बनाई जाती हैं? इनको क क्या कहा जाता है? मुझे फीडबैक ज़रूर दें। दुआ में हमेशा याद रखें। आज की रेसिपी कंप्लीट है, नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।